चलिए सूरदास के तीसरे पद का अध्ययन करते हैं। इसकी व्याख्या करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि इस पद की पृष्ठभूमि क्या है। सूरदास जी इस पद के माध्यम से क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सूरदास जी इस पद के माध्यम से श्री कृष्ण की बाल अवस्था और सौंदर्य का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। वह बताते हैं कि कैसे कृष्ण घुटनों के बल चलने लगे हैं। ये आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं सबसे पहले घुटनों के बल चलना शुरू करते हैं। तो इस पद के माध्यम से सूरदास जी बताते हैं कि जो श्री कृष्ण है वह घुटनों के बल चलने लगे हैं। अब इतने बड़े हो गए हैं श्री कृष्ण कि वो घुटनों के बल चलने लगे हैं। और जो नंद का आंगन है वह सोने का है और मणियों से जड़ा हुआ है। सूरदास जी ने कहा है कि जो नंद का आंगन है वह सोने का बना हुआ है और मणियों से जड़ित है, जिसमें कृष्ण जी जो हैं घुटनों के बल चल रहे हैं। ठीक है। और जब वो घुटनों के बल चलते हैं तो उनकी क्या है, परछाई परछाई बनती है, छाया, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं और किलकारी मारकर हंसते हैं। जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके सामने की दो दांत सुशोभित होते हैं और उन दांतों की परछाई बनती है, तो उसे भी वो पकड़ने का प्रयास करते हैं। जब श्री कृष्ण आंगन पर चलते हैं तो मणियों से जड़ित जो सोने का आंगन है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि धरती श्री कृष्ण के स्वागत में मणियों से युक्त जो आंगन है उसमें कमल के आसन सजा दिए हैं कि और उनका स्वागत कर रही हैं श्री कृष्ण का। यह सब देखकर जब श्री कृष्ण चलते हैं और हंसते हैं किलकारी मारकर, तो ये सब देखकर माँ यशोदा बहुत ही आनंदित होती हैं, बहुत ही खुशी होती है कि मेरा बालक किस तरीके से आंगन में खेल रहा है। और यह सब देखकर माँ यशोदा अपने पति नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं कि आइए देखिए कैसे हमारा लाला खेल रहा है, कैसे हंस रहा है, कैसे किलकारी मार रहा है। और ये सब देखकर वे बहुत ही आनंदित होती हैं। और बाद में माँ यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अचरा में ढांककर दूध पियाती हैं। ये इसकी पृष्ठभूमि है। तो कैसे वो सूरदास जी कैसे पैरों की बल चलते हैं। हाँ, तो पैरों की छाया जब पड़ती है फर्श पर तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी ने उनके स्वागत में कमल के आसन सजा दिए हैं। इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बालपन के माध्यम से संसार के सभी बालकों का वर्णन किया है कि हर बालक इसी तरीके से अपना जो बाल्यपन होता है इसी तरीके से जीता है और कई प्रकार की क्रियाएं करता है, जिनका वर्णन सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से किया है। चलिए इसके कुछ कठिन जो शब्द है उनको जान लेते हैं। जैसे पहला है मणिमय, मणियों से युक्त। कनक, सोना। कनक मतलब सोना। कनक मतलब क्या होता है, सोना। पकड़न या पकड़बे, इसका मतलब होता है पकड़ना। क्या मतलब होता है इसका, पकड़ना। और उसके बाद धावत, दौड़ते। धावत मतलब है दौड़ना। धावत, धावत का मतलब क्या है, दौड़ना। निरखी, निरखी।
निरखी का मतलब है देखकर, निरखना इसको बोलते हैं, देखना, देखकर, निरखी। निरखी का मतलब क्या है? देखकर, निरखना, उसको देखना बार बार। राजत, एक शब्द आया है राजत, कठिन शब्द है। राजत मतलब होता है सुशोभित होना, सुशोभित, शोभित करना। क्या है? शोभित करना। दतियां, छोटे छोटे दांत या दो दांत। बालक के दांत छोटे छोटे ही होते हैं। तिही, उनको। क्या है? उनको। अवगाहत, अवगाहत, पकड़ने का प्रयास। अवगाहत मतलब पकड़ते हैं, अवगाहत मतलब पकड़ते हैं। ठीक है। और करपग, हाथ पैर, हाथ और पैर। करपग का मतलब होता है हाथ और पैर। करपग का मतलब होता है हाथ और पैर। बैठकी मतलब होता है आसन, बैठकी। बैठकी मतलब होता है आसन। बैठकी का मतलब क्या होता है? आसन। वस्ता मतलब होता है पृथ्वी। सजाती, ये दिया हुआ है। सजाती का मतलब होता है सजाना। क्या होता? सजाती का मतलब होता है सजाना, सजाना या सजाती, सजाती। ये इससे कुछ कठिन शब्द हैं। मनमय का मतलब होता है मणियों से युक्त। कनक मतलब सोना। पकड़वे मतलब पकड़ना। धावत, दौड़ना। निरखी, देखकर। राजत मतलब शोभित करना, सुशोभित होना। दतियां, छोटे छोटे दांत, ही उनको अवगाहत मतलब पकड़ते हैं। करपग, हाथ और पैर। बैठकी, आसन। सजाती मतलब सजाती, सजाना। आंचरा का मतलब होता है आंचल, पल्लू। बोलते हैं माँ का जो आंचल होता है, इसमें वो छुपा लेती है, तो उसको बोलते हैं आंचल। चलिए, इसका जो संदर्भ है वह सभी पदों में एक जैसा है, सेम है। ये कठिन शब्दों को देख लिया है, इसको मैं मिटा देता हूं और उसके बाद इसका जो संदर्भ है आपको संदर्भ बता दूं, फिर उसके बाद इस पद की व्याख्या करते हैं। देख लिया होगा इसको, इसको मैं मिटा देता हूं। प्रसंग। इस पद का जो प्रसंग है, इस पद में सूरदास, इस पद में सूरदास श्री कृष्ण की, इस पद में सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीलाओं
बाल लीलाओं और सौंदर्य का, इस पद में श्री कृष्ण बाल लीलाओं और सौंदर्य का वर्णन करते हैं। इस पद का प्रसंग है कि इस पद में सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीलाओं कि कैसे श्री कृष्ण बाल लीलाएं करते हैं, उन बाल लीलाओं का वर्णन और सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं इस पद के माध्यम से। इसका बड़ा ही सुंदर और सहज वर्णन प्रस्तुत किया है। अब इस पद की व्याख्या करते हैं। चलिए। किलकत कान घुटर बनी आवत, मन में कनक नंद के आंगन, कबहू न रखी हरि आपहू छांव को, कर पकड़न चाहत, किलकी हंसत राजत दुई दतियां, पुन पुन तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजाती, करी करी प्रतिपद प्रतिमानी, वसुधा कमल बैठ की सजाती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुन पुन नंद बुलाती, अचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियाती। किलकत कान घुटर बनी आवत, किलकत कान घुटर बनी आवत। सूरदास जी कहते हैं कि कान्हा अब घुटनों के बाद चलने लगा है और किलकारी मारकर आ रहा है। किलकत कान घुटर बनी आवती, किलकते हुए कान्हा, किलकारी मारते हुए कान्हा, कान्हा श्री कृष्ण घुटनों के बल अब चलने लगा है। कैसे चलने लगा है? घुटनों के बल अब श्री कृष्ण, जो कृष्ण है बालक कृष्ण, अब घुटनों के बल चलने लगा है। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन। सूरदास जी कहते हैं कि नंद का जो आंगन है वह सोने का बना हुआ है और उस सोने के आंगन में मणियां जड़ी हुई हैं। वह सोने का आंगन मणियों से जड़ा हुआ है, मणियों से युक्त है, मणियों से सजा हुआ है, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। अब कहते हैं कि कबहू निरखे, कबहू निरखी हरि आपहू छांव को, कर पकड़न चाहत। कृष्ण बालक, हरि यहां कृष्ण के लिए ये हरि आपहू अपनी छाया को निरखते हैं। जब आंगन में चलते हैं तो चलते हुए किलकारी मारते हैं और कबहू अपनी छांव को न रखते हैं और उस छांव को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब आंगन पर बालक चलता है तो धूप की वजह से उसकी परछाई बन रही है। तो जो बाल्यपन होता है वह एक ऐसी अवस्था होती है कि जो चीज संभव नहीं होती है, बालक हमेशा उसी को करने का प्रयास करता है। छांव को नहीं पकड़ सकते हैं लेकिन एक नटखट प्रतिक्रिया करते हैं और उस छांव को पकड़ने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण छांव को पकड़न चाहत, छांव को पकड़न चाहत, उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किलकत हंसत रजत राजत दो दतियां, जब आंगन पर वो घुटनों के बल आ रहे हैं और छांव बनती है, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, तब वह किलकारी मारकर हंसते हैं। किलकत हंसत, जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं, राजत दुई दतियां, तो उनके सामने के जो दो दांत हैं, राजत दुई दतियां, वो सुशोभित होती हैं। राजत का मतलब होता है सुशोभित होना। राजत का मतलब क्या होता है? सुशोभित होना। सुशोभित होना क्या होता है? सुशोभित होना, सुंदर लगना। तो उनके सामने के दो दांत हैं,
बालक के सर्वप्रथम शुरुआती जो दांत, ये दो दांत सामने वाले ने करते हैं, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं उनके जो सामने के जो दांत हैं, जब वो हंसते हैं किलकारी मारकर तो दिखते हैं तो सुशोभित होते हैं, और उसकी परछाई बनती है कहां पर? नंद के आंगन में। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, तो उसे बार बार पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इकरा जाती। जब श्री कृष्ण आंगन पर चलते हैं, कनक भूमि, सोने की भूमि पर जब चलते हैं, करपग, करपग, करपग का मतलब है हाथ और पैर। तो हाथ और पैर की छाया कहां पर? आंगन पर बनती है। हाथ और पैर की छाया उस आंगन पर बनती है। करी करी प्रतिपत प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की सजाती। तो जब वह छाया बनती है तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि जो पृथ्वी है, उनके, श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की जो छाया बनती है, तो उनके प्रत्येक पग के लिए या हाथ पैर की छाया के लिए मानो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी कमल रूपी आसन सजा रही है। उनके स्वागत में, श्री कृष्ण के स्वागत में कमल रूपी आसन सजा रही है। मणि जड़ी हुई है, तो मणि ऐसी ऐसी लग रही हैं जैसे वह कमल का फूल हो, और उनके स्वागत में हर पग के लिए वसुधा जो पृथ्वी है, कमल के आसन सजा रही है श्री कृष्ण के लिए। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलाती। बालक की यह दशा देखकर मां यशोदा, जब बालक की ऐसी चंचलता प्रतिक्रिया देखती है, तो देखकर मां यशोदा बहुत ही आनंदित होती है, खुशी होती है, और बार बार पुनः पुनः नंद बुलाती, नंद को बुला रही है कि देखिए कैसे हमारा कान्हा खेल रहा है, किलकारी मारकर हंस रहा है। बाल तथा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलाती। कान्हा की एक जो प्रतिक्रिया है, जो वह कर रहा है, आंगन में चल रहा है, उसकी परछाई बन रही, उसे देखकर उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा है, खेल रहा है, आनंदित है, उसे देखकर माँ यशोदा भी बहुत आनंदित हो जाती हैं और नंद को बुलाती हैं, बाबा नंद को। अचरा तर ले ढाके सूर्य के प्रभु को दूध पियाती। और बाद में माँ यशोदा सूरदास के बालक श्री कृष्ण को अचरा में ढांक कर दूध पियाने लगती हैं। तो इस पद में जो सूरदास जी है, वह श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, जो बचपन में बाल लीलाएं करते हैं, उनका वर्णन प्रस्तुत किया है। कैसे श्री कृष्ण घुटनों के बल चलने लगे, कैसे पृथ्वी उनका स्वागत कर रही है, मणियों से जड़ी हैं कमल रूपी आसन सजाकर, और उनके दांतों की शोभा का वर्णन किया है कि कैसे जब बालक हंसता है तो उनके सामने के दो दांत दिखते हैं, वह कैसे सुशोभित होते हैं। इन सभी बातों का वर्णन सूरदास ने बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है और सरल भाषा में, और मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूरदास जी प्रत्यक्ष बैठकर इसका वर्णन कर रहे हों। ऐसा सजीव वर्णन सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से किया है। तो चलिए, यह पद पूरा हुआ। चलिए अब इस पद के काव्यगत संदर्भ का वर्णन कर लेते हैं। पहला, इस पद में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और
स्वभाव का सुंदर और मनोरम वर्णन किया है। इस पद में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और स्वभाव का सुंदर और मनोरम वर्णन किया है। इस पद की जो भाषा है सरल सहज ब्रज भाषा है। भाषा क्या है? सरल सहज ब्रज भाषा। इस पद में सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इस पद की शैली, इस पद में मुक्तक शैली। कौन सी शैली है? मुक्तक शैली। इस पद में कौन सी शैली है? मुक्तक शैली है। छंद, इस पद में जो छंद है, गे पद। कौन से पद? गे पद। इस पद में सूरदासनी जी ने गे पद का प्रयोग किया है। गे पद छंद का प्रयोग किया है। इस पद में रस, क्या? रस, वात्सल्य रस है इसमें। वात्सल्य रस का मतलब होता है वह रस जो माँ और बालक के बीच प्रेम को प्रदर्शित करता है, उसको वात्सल्य रस कहते हैं। गुण इसमें है प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। कौन सा गुण है? प्रसाद और माधुर्य गुण। प्रसाद और माधुर्य गुण। इस पद में कौन सा गुण है? प्रसाद गुण और माधुर्य गुण इस पद में है। अलंकार, अलंकार किलकत कान है। किलकत कान है, द्विदतियां, द्वैदतियां, प्रतिमनि, प्रतिपद प्रतिमनि। प्रतिपद प्रतिमनि, क्या? प्रतिपद प्रतिमनि में अनुप्रास अलंकार है। इन तीनों में किलकत कान, द्विदतियां, प्रतिमनि, प्रतिपद प्रतिमनि में क्या है? अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और कमल बैठकी, कमल बैठकी में कमल रूपी बैठकी, तो रूपक अलंकार। यहां कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इससे कना करके सीधा स्पष्ट लग देते हैं। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। यह रूप किसकी? कमल से यहाँ पर तुलना की गई है। पुनि पुनि में पूर्व, यहाँ पर एक शब्द आया है पुनि पुनि। पुनि पुनि, इसमें कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यह इस पद का काव्यगत सौंदर्य है। भाषा इसकी सरल सहज ब्रज भाषा है। शैली इसमें मुक्तक है। गुण इसमें प्रसाद है और रस वात्सल्य रस है। ठीक है। अलंकार हैं पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश, कमल बैठकी में रूपक,
द्विदतियां कान्हा किलकत कान्ह प्रतिपद प्रतिमनि में अनुप्रास अलंकार है। छंद गे पद का प्रयोग किया गया है इस पद में। ठीक, देखिए, देख लीजिए, ये सारी इसका काव्यगत सौंदर्य है जो सामने लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। अब हम इस पद की व्याख्या को लिखवा देंगे और उसके बाद यह पद समाप्त होता है। यह रही इस पद की व्याख्या, देख लीजिए। इस पद में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और सौंदर्य का वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं कि बालक अब घुटनों के बल चलने लगा है। राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मइयों से युक्त है। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटने के बल चलते, किलकारी मारते हुए अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब वे किलकारी मारते हैं, जब वे किलकारी मारते हंसते हैं तो उनके मुख में 2 दांत शोभा देते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनके हाथों पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए कमल के आसन सजा दिए हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माँ यशोदा भी बहुत आनंदित होती हैं, प्रसन्नचित होती हैं और बाबा नंद को बार बार बुलाती हैं। इसके बाद माँ यशोदा सूरदास के बालक श्री कृष्ण को आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। चलिए, आज की व्याख्या यहीं खत्म होती है।